स्वामी, घर वापसी का स्वागत है। बचाओ मुझे, मुझे दवा देकर बेहोश किया गया है। वे अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? जल्दी अंदर आओ। होस्ट का पता चला है। कर्तव्यनिष्ठ, रोको और मजबूत बनो। सिस्टम बाइंड हो गया है। अरे बाप रे, मुझमें सिस्टम जाग गया है। रोको और मजबूत बनो। तो मैं तो उड़ने वाला हूँ। सब ठीक है। सुरक्षा गार्ड, जल्दी से उस औरत को सौंप दो। मैं जाता हूँ। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत। कोई पहचान पत्र नहीं है। अंदर प्रवेश निषेध है। 3 बदमाशों को रोका जा चुका है। बधाई हो, आपको सुपर फाइटिंग स्किल मिल गई है। मैं जाता हूँ। कितना शानदार है। सुपर फाइटिंग आर्ट आ गया है। इन कुछ लोगों से लड़ना तो बिल्कुल आसान है। उस आदमी का नाम झूवू है। वह जिन्हाई शहर का नंबर 1 बॉक्सर है। उसने बहुत से लोगों को हराया है। तुम जल्दी से किसी को बुला लो, वरना वह तुम्हें मारेगा। चिंता मत करो, ये बस कुछ निकम्मे लोग हैं। मैं बस 1 मिनट में उन्हें हरा दूंगा। मैंने सोचा नहीं था तुम एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हो। इतनी हिम्मत भी है। पता है मैं कौन हूँ? जिन्हाई शहर का नंबर 1 बॉक्सर। तुम्हारी औकात, तू हीरो बनकर लड़की बचाएगा। यह कैसे हो सकता है? इतनी ताकत कहाँ से आई? बस इतनी ही ताकत है तेरे पास। वह खुद को जिन्हाई शहर का नंबर 1 बॉक्सर कहता है। वह इतना ताकतवर है। मैंने बस एक पल का गलत फैसला किया। तुम दोनों यूं ही क्यों खड़े हो? उसे काबू में करो। ओहो, हर बार हारते हो तो औरों को बुला लेते हो। कितना अफसोस है, तुम तीनों मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े साहब, मैंने गलती की। मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। कितना दूर, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। अरे वाह, यह सुपर फाइटिंग स्किल बहुत जबरदस्त है। मजा आ गया। होस्ट को बधाई हो, डाकुओं को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। आवासीय क्षेत्र के मालिकों की सुरक्षा की। पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक पोर्श 911 कार, 1 लाख युआन नकद। पोर्श और 1 लाख युआन। हम अमीर हो गए। लगता है आगे से बस नेकी करते रहो तो लगातार मजबूत बनते रहोगे और पैसे कमाओगे। क्या बात है। अरे हाँ, वो खूबसूरत मालकिन, अभी दवा का असर खत्म नहीं हुआ। मैं बहुत गर्म हूँ। क्या तुम मुझे चाहते हो? तुम तो बहुत खुले विचारों वाले हो। यह तो अभी सुरक्षा कक्ष के पास है। चलो कहीं और चलते हैं। अरे नहीं, देखो तुम क्या कर रहे हो। कल रात तुमने मुझे क्या बना दिया। मैं यह कैसे अपने साथियों को समझाऊंगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तो अभी भी एक मासूम लड़का हूँ। तुम चुप रहो। क्या मैं नहीं हूँ? तुम मुझसे कई साल बड़ी हो। कैसे भी देखो तुम्हारा ही फायदा है। मुख्य बात यह है कि तुम अच्छी इंसान लगती हो। अगली बार भी ऐसा हो। उम्मीद है बॉस फिर मुझे बुलाएंगे। सोचा नहीं था इतना मजा आएगा। खूबसूरत सीईओ के साथ। वह क्या रात थी। और 1 करोड़ भी मिल गया। लेकिन अचानक सिस्टम आ गया। फिर भी जल्दी जाना होगा। नई क्षमताएं हासिल करनी है। मुझे काम पर जाना है और मोहल्ले की रखवाली भी जारी रखनी है। अरे तू लिन जुआन, फायदा उठाकर भी बड़ी बातें करता है। मुझसे इस तरह मजाक करने की हिम्मत। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कितनी हिम्मत है। अरे यार, जुआन भैया, तुम्हारी गर्दन पर इतने सारे स्ट्रॉबेरी निशान कैसे? कल रात किस अमीर औरत के साथ मौज मस्ती करने गया था? हाँ, छोड़ो भी। मैं कल रात एक खूबसूरत अमीर औरत के पास था। बार बार मना कर दिया, मगर वो तो जबरदस्ती मुझे चाहती है। तू बस बड़ी बड़ी बातें करता है। इस सोसाइटी में रहने वाली सब टॉप लेवल की अमीर खूबसूरत लड़कियां हैं। कोई प्रेसिडेंट है तो कोई हाई ऑफिसर। हालांकि तू दिखने में काफी हैंडसम है, लेकिन वो लोग हम जैसे सुरक्षा गार्डों को पसंद करेंगे भी क्या? हाँ बिल्कुल सही। खासकर वो लू कंपनी के मालिक लू जोंग। वो तो हमारे जिंगहाई शहर के
सुनो, तुम्हें पता है, कल रात सच में ऐसा ही हुआ। लू यानसी ने मुझे धक्का दे दिया। यह कैसे संभव है? तुम दिन दहाड़े क्या सपना देख रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। मेरे जवान भाई सुंदर दिखते हैं, किडनी भी तो अच्छी है, कोई अमीर महिला पसंद करेगी। बिल्कुल तार्किक है। मालिक जी नमस्ते। मालिक जी, घर वापसी पर स्वागत है। मेरे साथ शादी करने चलो। अरे बाप रे, यह तो सचमुच सच है। मैंने सच में अपनी देवी को पा लिया है। ओह, सोचा नहीं था। मैं एक अच्छा युवक हूँ और अब मैंने यह रास्ता पकड़ लिया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिससे कोई वापस नहीं आता। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम चिंता मत करो, हमारी शादी सिर्फ नकली है, बस उस वांग को चुप कराने के लिए। उस वांग के बारे में कह रही हूँ। कौन? वांग रुई हुआ वो आदमी। वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसलिए अब वांग ग्रुप, वह हमेशा हमें दबाता रहा है। यह खतरनाक काम है, उसे अंदर न लाना ही बेहतर है। तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यह आदमी, एक न एक दिन मैं हार का बदला लूंगा। नमस्ते श्रीलिन, आपका ऑर्डर क्या हुआ? पोर्श 911। मैं आपके लिए कहाँ पहुँचाऊँ? सिस्टम वाली पोर्श आखिरकार आ गई। सीधी सड़क पर पहुँचा दीजिए, बस इतना ही काफी है। लिन जुआन, तुम सच में पहले जैसे ही साधारण हो। खैर, मैंने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। वह तो है लो कंपनी का मैनेजर। तुम जैसे प्यारे लड़के से कहीं बेहतर है। आचेन के पूर्व बॉयफ्रेंड, वाकई एक साधारण। मैं छोटे प्यारे से बहस नहीं करता। लू समूह, वह तो मेरी सस्ती पत्नी की कंपनी है ना। तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, दिखावा मत करो। मेरी एक बात पर तुम निकल जाओगे। लकड़ी, यकीन है मेरी एक बात पर तुम निकल जाओगे। तुम बस एक मैनेजर हो, मुझे निकालने का अधिकार नहीं है। एक सुरक्षा गार्ड, दिखावा मत करो। वाह कियाविन, यह कौन सी कार है? क्या कूल है। यह कार पोर्श 911 है। बहुत महंगी है। सबसे सस्ता कम से कम कुछ लाख तो लगेंगे। अरे निर्धन, बेकार में हाथ मत लगाओ। यह तो पोर्श है, क्या तुम्हारे बस का है? यह मेरी अपनी गाड़ी है, जैसा मेरा मन करे। जैसा भी हो। हाँ हाँ, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई एक टायर भी नहीं खरीद सकती। डींगे मारने से पहले सोच तो लिया करो। मैं प्यारे बच्चों से कभी बहस नहीं करता, बस जुबान से ही दिखावा कर लेता हूँ। नमस्ते श्रीमान लिन, आपकी पोर्श मैं आपके लिए ले आया हूँ। कृपया जांच ले, यह कैसे संभव है? पोर्श खरीद सकते हैं? अविश्वसनीय है। यह सच में उनकी कार है। तुम लोग अंधे हो क्या? यह क्या हुआ? उसके पास पोर्श कैसे आ गई? यह असंभव है। उसका परिवार तो बहुत गरीब है। यह पोर्श जरूर उसने झूठ दिखाने के लिए किराए पर ली है। हिम्मत कैसे हुई मुझसे खेलने की? मैं उसे पूरी तरह से बेबस कर दूंगा। सोचा नहीं था मेरी औरत को छूने की हिम्मत। मैं उसे जरूर जीते जी मरा बना दूंगा। जी किवेन, तुम ले जाओ, उसके हाथ पैर तोड़ दो। काम पूरा होने के बाद वांग समूह के एक अधिकारी बन जाओ। ठीक है युवराज वांग, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। उसे बता दो युवराज वांग का अपमान करने का क्या अंजाम होता है। आश्विन, इतने कम समय में नहीं मिले, ऐसा कैसे लगता है? तुम और भी हंदसो हो गए हो। दीदी, तुम भी और भी खूबसूरत हो गई हो। फिर से कितने लोगों के दिल लूट लिए होंगे। अश्विन सचमुच हंदसो है, बॉडी भी बहुत अच्छी है, बोलने में भी मधुर है। क्या चाहिए? क्या यानसी से मिलवाओ उससे? बिल्कुल सही समय है। यानसी अभी उस वांग समूह के वांग रुई हुआ ने पकड़ लिया है। वही तो है जिसने रास्ते में हमें परेशान किया। लिन शॉन, सुरक्षा प्रभारी के रूप में मुझे खेत के साथ सूचित करना है। तुम्हारी नौकरी जाती रही, तुम मुझे निकालने के काबिल नहीं हो।
और तो और साफ तौर पर उसने ही झगड़ा खड़ा किया था। वह बस मानने को तैयार नहीं है। मैंने एक पोर्श कार भी किराए पर ली है ताकि दिखावा कर सकूं। चिंता मत करो, अगर मैं दिखावा करना भी चाहूँ तो तुम्हारे जैसे प्यारे इंसान के सामने नहीं करूंगा। तुमने क्या कहा? मुझे पता था तू एक जिद्दी इंसान है, तो फिर मार खाने के लिए तैयार हो जा। इस बार जो आया है वो भाई जू है, जिन्हाई शहर का नंबर 1 बॉक्सिंग चैंपियन। क्या तुझे यकीन है वह सीधे मेरे सामने घुटने टेक देगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई जू के बारे में ऐसा कहने की? लगता है तुम सच में सजा पाए बिना सबक नहीं सीखोगे। जब बड़े भाई जू आएंगे तब तुम मेरे पास गिड़गिड़ाओगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा। जू वो आया तो क्या हुआ, आज मैं यहाँ हूँ। देखते हैं तुम में से कौन लिन जुआन को छू सकता है। तुम खुद को कौन समझते हो? ढोंग भी तो ऐसा करो कि असर दिखे। कौन सी अमीर घराने की बहू है एक तुच्छ सुरक्षा गार्ड के साथ? किसको बेवकूफ बना रही हो? लू कंपनी समूह, क्या तुम्हें तौर तरीके नहीं सिखाए गए? तुम्हें मुझे सिखाने का अधिकार नहीं है। कोई न कोई तुम्हें संभालने वाला जरूर मिलेगा। तू जबरदस्ती न कर, उनकी तादाद ज्यादा है, हम उनके मुकाबले नहीं हैं। तू शांत हो जा, मैं तुरंत तेरी मदद के लिए कुछ लोगों को बुलाता हूँ। ये निकम्मे कमीने, मैंने कभी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। तू जल्दी से यहाँ आ, तुम्हारे समूह का एक प्रबंधक यहाँ उपद्रव कर रहा है। मैं और अश्विन, बहुत खतरनाक है। क्या? मैं तुरंत आता हूँ। अश्विन, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। तुम लोगों को बुला लो, फिर क्या होगा? तुम नीच स्तर के लोग, तुम किसी को भी कैसे बुला सकते हो? अब और इंतजार नहीं, पहले इसे मारो। तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जब जू भाई आएंगे तब तुम्हारी खैर नहीं। मैं उससे डरता हूँ, वह मुझे देखते ही रास्ता बदल लेता है। क्या तुम जानते हो जू भाई कौन है? वह सिर्फ एक बॉक्सिंग चैंपियन नहीं है, बल्कि एक मशहूर मार्शल आर्ट विशेषज्ञ। मैं तो बस उसके जल्दी आने का इंतजार कर रहा हूँ। भाई जू मेरी जरूर जीत हासिल करेगा, सारा बदला लेकर रहेगा। भाई, भाई मैंने गलती कर दी, मारो मत। तुम्हारी खैर नहीं। जू भैया, आपको हमारा न्याय करना ही होगा। यही वह व्यक्ति है। यह जगह मुझे कुछ ऐसी लग रही है, जानी पहचानी सी है। किस अंधे की नजर पड़ गई? तुम कैसे? अरे, यह जिन्हाई शहर नहीं है। क्या यह पहले मुक्केबाजी चैंपियन भाई जू नहीं है? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम चुप रहो। मास्टर लिन, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं कभी हिम्मत नहीं करता। मैं आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। तुम पागल हो गए हो। तुम उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। शोर मत करो। मास्टर लिन, मैंने गलती की। मैंने तुम्हें कम आका। मैं इंसान नहीं हूँ। अश्विन, यह सब क्या हो रहा है? बधाई हो, होस्ट। खलनायक को सफलतापूर्वक डरा दिया। इनाम जारी किया जा रहा है। सुपर मेडिकल स्किल। मैं जा रहा हूँ। सिस्टम होना कितना मजेदार है। न सिर्फ इन बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि नए कौशल भी खुल गए। भाई जू, वो वो वह आखिर है कौन? वह वो इंसान है जिससे मैं भी नहीं लड़ सकता। यह नहीं हो सकता। वह ऐसा कैसे बन गया, इतना ताकतवर? लिन साहब, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ठीक से घुटने टेको। चाची, लिन जुआन, झू वू, यह क्या माजरा है? मिस्टर लू, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यह नया सुरक्षा गार्ड है, बिल्कुल बेअदब है। मालिकों का भी विरोध करता है। उसने हम सभी को पीटा भी है। इस तरह के व्यक्ति को तुरंत निकाल देना चाहिए। हाँ बॉस लू, आप मेरा यह चेहरा देखिए। मैं सुरक्षा प्रमुख के रूप में कॉलोनी की व्यवस्था बनाए रखना चाहता था, इसके बजाय उसने मुझे ऐसा पीटा। वह बिल्कुल बदनामी फैला रहा है, हमारे लू समूह की प्रतिष्ठा। लिन जुआन, क्या तुम ठीक हो? माफ करना, वह मेरी कंपनी का आदमी है। अनुचित प्रबंधन, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। महाप्रबंधक लू,
आप उन्हें जानते हैं? यह कैसे संभव है? यानसी, तुम आ गए, शुक्र है। आज शुक्र है आश्वेन का, नहीं तो मैं और वह इन लोगों के हाथों परेशान किए गए। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें मुझे निकालने का अधिकार नहीं है। जी केविन, शेन वेनफू, तुम दोनों, अब से शुरू करके तू निकाल दिया गया है। तुरंत मेरी आंखों के सामने से गायब हो जा। लिन जुआन, यंग मास्टर वांग तुझे बख्शेगा नहीं। मैं तुझे आज के लिए तूने जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकाऊंगा। तू मेरा इंतजार कर। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने शक्तिशाली हो। पिछली बार कई लोग तुमसे हार गए, इस बार इतने सारे लोग हैं, फिर भी तुमसे नहीं जीत पाए। मजाक है, इन छोटे छोटे प्यारों से लड़ना क्या मुश्किल है। शोर मत करो, चाची देख रही है। एक बहुत जरूरी है, निवेशक सम्मेलन, मुझे वहां जाना है। मैं पहले जाता हूँ, अगली बार मिलूंगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मुझे पाने की चाहत रखने वाले इतने सारे हैं। मेरे पास है तो एक पूरा जंगल। तुम बस इंतजार करो, अगली बार मैं जरूर अपनी हार का बदला लूंगी। तुम सचमुच लायक हो थप्पड़ खाने के, यहाँ तक कि मिस्टर लू जैसे बर्फीले सुंदर व्यक्ति सुरक्षा गार्ड को भी आपने जीत लिया। भाई की दिलकशी तुम नहीं समझोगे। कृपया दरवाजा खोल दीजिए, कृपया अपना पहचान पत्र दिखाए। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक रोक दिया। सुपर ट्रेजर आई मिल गई, फिर से मिल गया एक नया स्किल। लेकिन यह आदमी बहुत जल्दी में लगता है। आखिर हुआ क्या है? अंदर एक मरीज है, हार्ट अटैक आया है। अब बचाओ नहीं तो देर हो जाएगी। तुम मुझे मत रोको, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंसान बचाने में मदद कर सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें इंसान बचाने में मदद कर सकता हूँ? यह पेशेवर काम है, यह मजाक नहीं है। मैं खुद वहाँ आ रहा हूँ, नहीं तो वह बच नहीं पाएगा। वान यू, मेरे बूढ़े पिता की हालत बहुत नाजुक है, कृपया उन्हें बचाइए। जल्दी से बुजुर्ग को नीचे उतारो। बस सब खत्म। यह एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, दिल की धड़कन लगभग रुक गई है। इतने कम समय में अस्पताल पहुंचना असंभव है। मैं उसे बचा नहीं सकता, तो अब क्या करें? बूढ़े, जल्दी सीपीआर करो, बकवास बंद करो। सामान्य सीपीआर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम यहाँ और उलझन मत बढ़ाओ। वान यू तो प्रसिद्ध है, पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार की वंशज, यहाँ तक कि उन्हें भी पूरा भरोसा नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे बचा सकता हूँ। मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा, लेकिन अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हो गया तो मैं लू डोंगयांग तुमसे बहुत दूर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है मेरा दिल दर्द नहीं कर रहा है। क्या? मुझे लगता है मेरा दिल अब नहीं दुखता। जवान, तो तुम सच में इतने कमाल हो। अरे, मुझे सच में माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले कम आंका था। तुमने यह आखिर कैसे किया? सामान्य सीपीआर बिल्कुल काम नहीं आएगा। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, आप तो दिव्य वैद्य हैं। पहले मैंने गलत समझा, माफ करना। यह तो कुछ भी नहीं है, यह बात मेरे लिए, यह तो बहुत आसान है। सिस्टम तो सिस्टम है। यह सुपर मेडिकल स्किल इतनी खतरनाक स्थिति में तुरंत बचा लिया। जवान, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मेरी यह बूढ़ी जान शायद यही खत्म हो जाती। मालिक की मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। अगर मौका मिला तो मेरी बेटी को तुमसे मिलवाता हूँ। अच्छा, मालिक को सलाम करो। होस्ट को बधाई, महत्वपूर्ण व्यक्ति का इलाज करो। क्रिटिकल हिट इनाम सक्रिय हुआ, उपनगरीय इलाका प्राप्त हुआ, एक शानदार विला, 10 लाख रुपए नकद। मैं जाता हूँ। यह सिस्टम इतना शक्तिशाली है, यह क्रिटिकल हिट भी दे सकता है। कमाल है, यह उम्मीद नहीं थी। वह इतना शक्तिशाली निकला। शायद
मेरे दादाजी भी बच सकते हैं। दिव्य चिकित्सक, कृपया मेरे दादाजी को बचाइए। तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ है? 3 साल पहले मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया था। वे कोमा में चले गए। मैंने सभी विशेषज्ञों से संपर्क किया, उसका कुछ भी इलाज नहीं चल रहा। कृपया उसे बचा लीजिए। लेकिन मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मैं पोस्ट छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। आपकी सेवा करके खुशी हुई। मेरे दादाजी कैसे हैं? तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत खराब है, अंग काम करना बंद कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बाकी है, तुम अंतिम तैयारियां शुरू कर सकते हो। मैंने एक नया डॉक्टर ढूंढा है, चाहता हूँ वह इलाज करे। बकवास। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत गंभीर है। इस तरह के लोगों को यहाँ लेकर मत आया करो। तुम निकम्मे डॉक्टर। बुजुर्ग का इलाज अभी भी हो सकता है। यह बहुत हुआ। श्री जी हमारे मेडिकल एसोसिएशन के मुख्य विशेषज्ञ हैं। तुम्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। हाँ, बुजुर्ग हुआ, इस महीने नहीं बचेंगे। तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो, यहाँ बकवास मत करो। मुझे विश्वास है कि वह कर सकता है। कुमारी हुआ, तुम उसके झांसे में आ गए। यह तो साफ है, एक ढोंगी और सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने हुए है। यह बिल्कुल अव्यावसायिक है। मुझे उस पर भरोसा है, उसे आजमाने दो। कुछ भी हो जाए, मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। चिंता मत करो, मैं जरूर ठीक कर दूंगा। पता है तुम क्या कर रहे हो? अंग विफलता, क्या यह एक्यूपंक्चर से ठीक हो सकता है? तुम सच में एक धोखेबाज हो। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। यह कैसे संभव है? यह तो एक चमत्कार है। वृद्ध हुआ जी ने सच में होश में आ गए। दिव्य चिकित्सक, उन्होंने अभी जो किया, क्या यह वही प्रसिद्ध लुप्त हो चुकी कला है? जिनलिंग की 13 सुइयां, वह 3 लोगों को जीवित कर सकती है। मांस और हड्डी को पुनर्जीवित करने का चमत्कार, यह असंभव है। जिनलिंग की 13 सुइयां, वह हजारों सालों से लुप्त हो चुकी है। वह इसे कैसे जान सकता है? सच्चाई सामने है। लगता है यह छोटा भाई सच में हुनरमंद है। दादाजी, मुझे पता था वह कर सकता है। बेटा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इतने दिन लकवे से मैं तो सोचने लगा था, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। यह लड़का बहुत सुंदर है और दयालु भी है। पता नहीं, अगर वान यू की शादी उससे कर दे, तो क्या वह राजी होगा? क्योंकि तुम लोग उस पर इतना भरोसा करते हो, तो लगता है मुझे जरूरत नहीं है। यहीं रहो। क्योंकि आप यहाँ नहीं रहना चाहते, तो बेशक आप जा सकते हैं। यह गद्दार, उसने मेरी योजना बर्बाद कर दी। इतने सालों से दवा दे रहा था, आज तो इस बूढ़े को खत्म करने का दिन था। 3 कर दिया। लिन जॉन, है ना? मैं तुम्हें जल्द ही 3 कर दूंगा। अभी अभी मेरे दादाजी ने कहा कि मेरी शादी तुमसे कर दी जाए। तुम ध्यान मत देना, वह बस ऐसे ही कह दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं भी तुम्हें नीचा नहीं देखूंगा। तुम मुझे नीचा नहीं देखती, यही काफी अच्छा है। हम ऐसे, यह ठीक नहीं लगता। अच्छा सुनो, 2 दिन बाद एक निवेशक सम्मेलन है, क्या तुम भी देखने आना चाहोगी? मैं कर सकता हूँ। दूसरे मालिकों को तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ, जो पैसे से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। तुम्हें यकीन है, वे सभी मालिक करोड़ों का निवेश करते हैं। तुमने सही पहचाना। तुम सब औसत लोग हो, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। जी पेंग फेई, जी किवेन, मैं तुम दोनों पिता पुत्र को एक और मौका देता हूँ। लू डोंगयान के पास जाओ और लू यानसी ने जहर दिया है। अगर इस बार फिर असफल रहे, तो वांग समूह से निकल जाओ। जी युवराज वांग, इस बार मैं बिल्कुल नाकाम नहीं होऊंगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा आपका अपमान करने का क्या अंजाम होता है। दफा हो जाओ।
कैसा है? यह काफी बड़ा है ना? ठीक ठाक है, मुझे बस सामान्य लगा। इतने बड़े निवेशक सम्मेलन में एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड कैसे आ सकता है? बिल्कुल सही, तू एक दलाल आदमी है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी मालकिन को शर्मिंदा नहीं करता। मुझे आमंत्रित किया गया है। मुझे पसंद नहीं है प्यारे बच्चे से बात करना। आप दोनों कृपया मुझसे दूर रहें। तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस बार निवेशक सम्मेलन की मेजबानी दुनिया की नंबर 1 निवेश कंपनी अपोलो कर रही है। उन्होंने पहले ही हमारे वांग परिवार के साथ समझौता कर लिया है। लू परिवार का ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वे जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। मेरा बेटा किवेन अब तो वैंग समूह का एक वरिष्ठ अधिकारी है और तुम सिर्फ लू समूह के एक सुरक्षा गार्ड हो। भाग्यशाली होकर अध्यक्ष की कृपा पा गए। जब लू परिवार दिवालिया हो जाएगा तब तुम सड़क पर भटकने के लिए तैयार रहना। तो अंदाजा लगाओ मेरे पास खड़े ये शख्स कौन है? वांग समूह का क्या हुआ? मैं अपोलो समूह की हूँ, सबसे बड़ी पोती। उन्हें मैंने ही बुलाया है। तुम लोगों को कोई आपत्ति है क्या? यह तो बिना सोचे समझे डींगे हाँकना है। क्या तुम लोग जानते हो अपोलो निवेश समूह कितना बड़ा है? वह है दुनिया की 80% संपत्ति अपोलो के हाथों में है। समूह की सबसे बड़ी पोती, वह तो राजकुमारियों में भी राजकुमारी है। यह कैसे संभव है? एक आश्रित पुरुष के साथ सुरक्षा गार्ड से मिलती है। लिन जुआन, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं बस देखने आया था। अरे बाप रे, यह हमारी नहीं है। सुंदर सीईओ, अपने इस सस्ते पति को देखो, अभी भी सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने हुए है। यह जगह, क्या यहाँ उसका आना अलाउड है? ऐसे शर्मनाक इंसान को लेकर आए हो। मुझे लगता है लू कंपनी भी बर्बाद हो गई है। लिन जुआन, तुम आए तो मुझे क्यों नहीं बताया? यहाँ सुरक्षित नहीं है, पहले तुम जाओ। क्या? मैं तो आमंत्रित हूँ, बैठक में भाग लेने आया हूँ। बस करो, यह बैठक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में जो चाहे करना, अभी पहले चलते हैं। उसे मैंने ही बुलाया है, बैठक में शामिल होने के योग्य है। सच में यह तो सोचा नहीं था। ओए ठग, यहाँ आने की हिम्मत भी की। अभी हुआ लाओ का पैसा ठगा है। कैसे? अब भी धोखा देने की सोच रहे हो? लू समूह के पैसे। मिस्टर लू, आपको इस दुष्ट के चक्कर में नहीं आना चाहिए। क्या? मिस्टर लू, तुम इस छोटे आदमी के झांसे में मत आना। क्या? उसने वाकई हुआ लाओ को धोखा दिया है। अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। उसे तुरंत यहाँ से भगाना होगा। अगर हुआ लाओ को पता चला तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। दादा, तो बात ऐसी थी, आप आ गए, वरना नहीं तो हम सब इस लड़के के झांसे में आ जाते। मैं कह रहा था ना, एक प्रेसिडेंट वह कैसे पसंद कर सकती है तुम जैसे इंसान को? तो यह धोखे से मिला था। अब तो मुझे लगता है लू समूह वांग समूह से कैसे मुकाबला करेगा। लिन जुआन, तुम पहले जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। चिंता मत करो, जब वृद्ध हुआ आएंगे, परेशानी तो उनकी है। बहुत सुन रखा है आपके बारे में। सुना है कि कल बुजुर्ग लू को दिल का दौरा पड़ा, हालत गंभीर है। एक चमत्कारी वैद्य की कृपा से उन्होंने इलाज करके मुझे ठीक किया। मुझे लगता है कि वह चमत्कारी वैद्य आप ही है। जी लाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, जी लाओ का चिकित्सा कौशल अद्भुत है। वे हमारे चिकित्सा जगत के प्रमुख हैं। क्या तुमने सुना? मेरे दादाजी तो मेडिकल एसोसिएशन के मुख्य विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मिस्टर लू के दादा को बचाया था। तुम हो कौन? अभी तो नाटक शुरू हुआ है। बुजुर्ग मिस्टर लू आ गए हैं। मैं देखता हूँ तुम यह ढोंगी अब कैसे चलाते हो। लिन जुआन, मेरे युवा मित्र, तुम भी यहाँ कैसे? कल तुमने मेरी जान बचाई। मैं अभी तक तुम्हारा ठीक से आभार व्यक्त नहीं कर पाया। क्या? यह कैसे संभव है? वह एक पाखंडी है। यह कैसे संभव है कि उसने तुम्हें बचाया? ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि उसने न केवल हुआ रुंदोंग को ठीक किया बल्कि सेना को भी बचाया? क्या बकवास कर रहे हो? कल लिन जुआन मित्र ने ही मुझे बचाया था। 09980205। अगर वह नहीं होता तो मेरी यह बूढ़ी जान शायद अब तक नहीं बचती। लिन जुआन, मुझे पता था तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। मजाक कर रहा हूँ। क्या मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत है? मैं तो महान चिकित्सक हूँ। जी लाओ, मैं आपको चिकित्सा जगत के वरिष्ठ समझकर इस तरह बदनाम कर रहे हैं। मेरे जीवनदाता को मैं अनसुना नहीं कर सकता। आपका स्वागत नहीं है। जिन्होंने लू लाओ को बचाया, यह भी कुछ साबित नहीं करता। वृद्ध हुआ अभी तक नहीं आया है। जब वह बुजुर्ग आ जाएंगे तो निश्चित रूप से सबके सामने तुम्हारा पाखंड उजागर करेंगे। बिल्कुल सही, लिन जुआन के कारण ही
लू और हुआ बुजुर्ग को मना लिया। अस्थायी सुधार, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अंधविश्वासी जादू का इस्तेमाल किया। यह अंधविश्वासी जादू इंसान की जीवन शक्ति को खत्म कर देता है। वृद्ध हुआ, हालांकि अस्थायी तौर पर खड़े हो गए, लेकिन जल्द ही फिर से लकवाग्रस्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि हालात और भी बिगड़ जाएंगे। यह असंभव है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे दादाजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तुम अभी भी बहुत कम उम्र के हो, इसकी खतरनाक सच्चाई नहीं जानते। जब वरिष्ठ हुआ आ जाएंगे, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। वह लाओ की हालत, पता चल गया तुम लोग सब इस ठग के चक्कर में फंसे हुए हैं। ऐसी बात थी, मुझे लगा था तुममें वाकई कुछ खास हुनर है। यह सब तो अंधेरगर्दी का जादू है। तुमने सिर्फ बूढ़े लू को ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि बूढ़े हुआ को भी फंसाना चाहते हो। आज मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा अंत क्या होता है। लिन जुआन, मुझे तुम पर विश्वास है। इन घटिया लोगों की परवाह मत करो। जब हुआ लाओ आएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हुआ लाओ, आप आ गए। कृपया सबको बताइए। लिन श्वेन ने सिर्फ हानिकारक काले जादू का इस्तेमाल किया। उसे तुरंत बाहर निकालो। लिन श्वेन, वहाँ लाओ आ गया है। तुम पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। बकवास। लिन जुआन मित्र सच में कुशल चिकित्सक हैं। हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ उपद्रव करने की अनुमति नहीं है। क्या? जी पेंग फेई, इन सालों तुम मेरे शरीर की देखभाल कर रहे थे, लेकिन दवाइयों में चुपके से धीमा जहर मिला रहे थे। अगर ऐसा न होता कि मेरे मित्र लिन जुआन ने मुझे बचाया, तो शायद तुम मुझे जीवित मार डालते। अभी तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। इतने प्रतिष्ठित मेडिकल एसोसिएशन के मुख्य विशेषज्ञ ऐसा घटिया काम कर सकते हैं? लिन जुआन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कुशल हो। यहाँ तक कि वृद्ध श्री हुआ भी कई सालों के पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं। तुमने यह कैसे किया? लिन जुआन, सच में नहीं सोचा था तुम इतने कमाल हो। यहाँ तक कि वृद्ध श्री हुआ भी कई सालों के पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं। तुमने यह कैसे किया? ये सारी बातें मेरे लिए बहुत आसान है। मैं यह महान डॉक्टर हूँ, यह कोई डीन नहीं। अच्छा, वाह, क्या महान डॉक्टर है। हमारा अपोलो समूह बस ढूंढ रहा है निवेश के लिए सहयोगी। वांग समूह, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है लू समूह में निवेश करने का। धन्यवाद वाय बुजुर्ग। धन्यवाद वाय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन जुआन इतना प्रतिभाशाली है। लू समूह के लिए इतना बड़ा निवेश लाया। मैंने सही व्यक्ति को चुना। मैं इस नौजवान को देख रहा हूँ, वह सुंदर दिखता है और उसकी चिकित्सा कला भी उच्च कोटि की है। क्या तुम्हें उससे कोई दिलचस्पी है? दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ उसे पसंद करने लगूं? दादाजी बूढ़े हो गए हैं, तुम भी अब छोटी नहीं रही। अगर कोई पसंद का इंसान मिले तो हिम्मत से उसका दिल जीतो। मैं समझ गया। लिन जुआन देखने में और भी सुंदर लग रहा है। मैं नहीं कर सकती। तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? मुझे पता था ये प्यारे बच्चे भरोसेमंद नहीं है। आखिरकार इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। किन परिवार के साथ संबंध? किन परिवार दुनिया भर में शीर्ष 10 मार्शल आर्ट परिवारों में से एक है। यहाँ तक कि अपोलो समूह भी डरता है। लिन जुआन, मुझे विश्वास नहीं होता इस बार तुम बच पाओगे। लेकिन वैसे कहूँ तो तुम दोनों कैसे मिले थे? कल मैं सोसाइटी गेट पर लिन जुआन ने रोक लिया था। तुम्हारे पिताजी इसी तरह मिले थे। अच्छा, ऐसी बात थी। लिन जुआन सचमुच बहुत सुंदर है, चरित्र भी इतना अच्छा है। यहाँ तक कि चिकित्सा कला में भी वह मुझसे कहीं ऊपर है। कितने ही स्तर ऊपर, जबकि स्पष्ट रूप से मैं ही हूँ पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार का उत्तराधिकारी। फिर भी मुझे लगता है मैं उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। वाह, कमाल है। मुझे क्यों लग रहा है वान यू के चेहरे पर अजीब भाव है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे लिन जुआन पसंद आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो? सचमुच मैं अभी भी बहुत आकर्षक हूँ। श्रीमान लिन, नमस्ते। आपके नाम पर युनबिंग तियानगोंग विला
साफ कर दिया गया है। अगर संभव हो तो क्या आप कृपया आकर जांच कर सकते हैं? ठीक है, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पिछली बार सिस्टम ने मुझे एक विला उपहार में दिया था। मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं है। मैं भी पूरी तरह से आनंद लूंगा। लिन जुआन, तुम यहाँ कैसे? तुम जैसी प्यारी सी चीज इस बंगले वाले इलाके में आने लायक भी है। लिन जुआन, तुम यहाँ कैसे? तुम जैसी प्यारी सी चीज इस बंगले वाले इलाके में आने लायक भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी जी कीवेन को छोड़ दोगी। तू सच में बहुत गुस्ताख है। वह आखिर है कौन? मैं अब पहले ही राजकुमार वांग का साथ पा चुकी हूँ। राजकुमार वांग ने मुझे एक बेडरूम दिया है। यह जगह सबसे व्यस्त इलाके में है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़। तुम्हारे पास इतना शानदार चिकित्सा कौशल हो, फिर भी क्या फायदा? कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक विला है तो तुम नहीं मानोगे। मेरे सामने घुटने टेक। क्या तुम जानते हो यहाँ का एक विला कितना महंगा है? एक शयन कक्ष की कीमत 1 करोड़ है। एक विला कम से कम 2 अरब का है। लू यानसी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। इतने सारे पैसे। श्रीमान लिन, आपका बंगला साफ कर दिया गया है। मालिक, घर वापसी का स्वागत है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसलिए मैं कहता हूँ तुम एक प्यारे हो। तुम मेरा इंतजार करो। मैं जरूर रुई हुआ को तुमसे बदला लेने दूंगा। कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं। तुम अब तक पहले सुरक्षा गार्ड हो जिसने मुझे रोका। मैं एक नीलामी में भाग लेने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। लेकिन तुम्हारा यह फूलदान नकली है। यह कैसे संभव है? इस फूलदान का आधार बहुत ऊंचा बना हुआ है और घेरे का काम भी खराब है। यह बहुत ज्यादा व्यवस्थित है और यह नीचे लिखा शिलालेख। यह मिंग राजवंश की शैली बिल्कुल नहीं है। यह तो किंग राजवंश का है। मिंग राजवंश की नकल की उच्च नकल। तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, फिर भी ये सब जानते हो। सुरक्षा गार्ड में क्या कमी है? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बधाई हो होस्ट, सफलतापूर्वक रोक दिया। सुपर पेंटिंग स्किल जबरदस्त। इस बार फिर मिल गया एक नया स्किल। लगता है बस मैंने बहुत से लोगों को रोका है तो मैं हासिल कर सकता हूँ अनगिनत कौशल। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शानदार हो। ठीक है, एक बात है, तुम मेरे साथ एक बार चलो पुरावशेष प्रदर्शनी में। मेरी मदद करो नजर डालकर। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं अच्छी तरह पहरा दूंगा। तुम एक छोटे सिक्योरिटी गार्ड हो। इसमें अच्छा पहरा देने जैसा क्या है? बाद में नीलामी में अगर तुम मेरी मदद कर सको, कुछ अच्छी चीज पहचान लो, मैं तुम्हें सीधे 10 लाख दूंगा। मालिक की सेवा करके बहुत खुशी हुई। तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो। यहाँ कैसे आ गए? फिर से तुम जानबूझकर मेरा पीछा कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक प्यारा सा जीव। क्या तुम पुरानी वस्तुओं को समझते हो? दूसरे लोग नहीं जानते, लेकिन तुमसे तो बेहतर ही जानते होंगे। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम एक साधारण सुरक्षा गार्ड हो, दिखावा क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? यह तो साफ दिख रहा है। आधुनिक नकली चीजें। कटोरे के तले की रंगत ही गलत है। सचमुच अनजान हो तुम। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम लायक नहीं हो।
देखो तुमने क्या चुना है, वो बेकार पुराना लोहा, एक नजर में ही नकली लगता है। रूई हुआ, हम जीत जाएंगे। मुझे लगता है, जरूरी नहीं है, जब अध्यक्ष आएंगे तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अध्यक्ष, आप आ गए। मैंने और इस सज्जन ने अलग अलग चुन ली हैं 10 पुरानी वस्तुएं। तुम देखो कैसी हैं। और क्या देखना बाकी है, वह तो एक साधारण आदमी है, उसे पुरानी वस्तुओं का क्या ज्ञान। इसे अध्यक्ष को दिखा दो। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब तो सभी की गुणवत्ता उत्तम है। और यह वाला, यह किंग राजवंश का है। बाकी ये सभी मिंग राजवंश के हैं। मूल्यांकन की बात करें तो लगभग पहुंच सकता है 50 लाख। देखो उसने क्या चुना है, वो सामान कैसे मुकाबला कर सकते हैं 50 लाख का। वाकई बस एक आलसी आदमी है। यह शांगझो काल का है, कांस्य बर्तन। क्या यह शांगझो काल का है, कांस्य बर्तन? यह कैसे संभव है? शांग और झो काल के कांस्य बर्तन, यह पिछले हफ्ते का है ना। शांग और झो काल के कांस्य बर्तन, हर एक टुकड़ा राष्ट्रीय खजाने के स्तर का है। यह बिल्कुल असंभव है मूल्य से आंकना। यहाँ तक कि पुरातन वस्तु जगत के सबसे प्रमाणित विशेषज्ञ भी यह भी निश्चित नहीं है वह कैसे चुन सकता है। इन चुने हुए 10 वस्तुओं में से आश्चर्यजनक रूप से 6 वस्तुएं शांग और झो काल की कांस्य वस्तुएं हैं और बाकी 4 वस्तुएं, उनका काल और भी प्राचीन है। यह तो पूरी जीत है। यह कैसे हुआ? यह असंभव है। लिन जुआन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कुशल हो। तुमने शांग और झो काल के कांस्य भी पहचान लिए। कोई बड़ी बात नहीं। वांग रुई हुआ, दाव हारना स्वीकार करो। तुम जा सकते हो, निकल जाओ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी आराम से नहीं रहने दूंगा। मैं अभी बुलाता हूँ। किन परिवार के लोगों को बुलाऊं? किन परिवार? वही मार्शल आर्ट वाला प्रसिद्ध परिवार। क्या यह किन परिवार है? मैं मानता हूँ तुम सचमुच बहुत कुशल हो। न केवल इतनी शानदार चिकित्सा कला है, बल्कि पुरावशेषों में भी निपुण हो। दुर्भाग्य से इस दुनिया में आखिरकार ताकत ही सब कुछ है। आज तुम 3 मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। किन परिवार प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार है। लिन जुआन, जल्दी भाग जाओ। मैं किन परिवार की अध्यक्ष की बेटी हूँ। मैं देखती हूँ लिन जुआन को हाथ लगाने की हिम्मत किसने है। मैं देख रहा हूँ तुम में से किसकी हिम्मत है लिन जुआन को छूने की। मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहेगी। एक तुच्छ सुरक्षा गार्ड चिपक गया है लू समूह के अध्यक्ष से, और अब अपोलो समूह के साथ भी बड़ी पोती से अच्छे संबंध बना लिए। अब तो किन परिवार से भी जुड़ गया है। यह कैसे संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आरामतलबी में पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है किन परिवार का व्यवसाय अब कितना बड़ा है? यहाँ तक कि अपोलो समूह भी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। रूई हुआ, किन परिवार के जनरल मैनेजर को जानते हैं? वेई किंग। जब वेई किंग आएगा तुम तीनों की किस्मत तय हो जाएगी। तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ। फोन करो। ज्यादा, मैं और मेरा दोस्त घिर गए हैं, जल्दी आकर हमें बचाओ। क्या किसी की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी, मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। लिन शुआन, किन क्यू याओ, तुम लोग शरारत बंद करो। यह किन परिवार मार्शल आर्ट की विरासत वाला घराना है। वेई किंग किन परिवार में काफी प्रभावशाली है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम लोग जल्दी से चले जाओ यहाँ। मैं रोकता हूँ। पहले तो बहुत घमंड था, अब डर लग रहा है। बहुत देर हो चुकी। वेई किंग, तुम आ गए। उन्हें सबक सिखाओ। एक मामूली सुरक्षा गार्ड मेरे सामने इतनी देर तक उछल रहा है। कोई है, इसे पकड़ लो। मिस्टर वेई, क्या आप मेरा सम्मान कर सकते हैं? मैं भी काफी उम्रदराज हो चुका हूँ। एंटीक व्यापार संघ का अध्यक्ष आज, क्या आप उन्हें जाने दे सकते हैं? मैं किन परिवार का महाप्रबंधक हूँ। अब मुझे एक छोटे से एंटीक संघ के सम्मान के लिए तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। उसे मारो। तुम लोग रुको। मैं किन तियान की बेटी हूँ। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। किन तियान की बेटी इस तरह की जगह पर आएगी। नकल भी अच्छी तरह करो। प्यारी, उसे पकड़ लो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी
हल्के हाथों से काम लेना, वरना जब उसके पिता आएंगे तुम बुरी तरह फंस जाओगे। मैं किन परिवार का प्रबंध निदेशक हूँ, तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? सपने में भी मत रहो। तू एक सिक्योरिटी गार्ड है, फिर भी मुझे धमकी दे रहा है। आज मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। लिन जुआन, अब भी घमंड दिखा रहा है क्या? अब तू चाहे गिड़गिड़ा ले, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? किसी समूह के अध्यक्ष, सब तुमसे जुड़े हुए हैं। इस बार तुम आखिरकार खत्म होने वाले हो। प्रधान किन, आप यहाँ कैसे? इतनी छोटी सी बात, आपको व्यक्तिगत रूप से आने की अभी आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, यह प्रधान किन है, वास्तव में प्रभावशाली है। प्रधान किन भी आ गए हैं। इस बार आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बढ़िया, यह प्रेसिडेंट किन है। अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम यह साधारण सुरक्षा गार्ड, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है क्या? मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है क्या? मिस्टर किन, मुझे नहीं पता था कि वह आपको जानती है। अगर मुझे पता होता कि वह आपको जानती है, तो आप मुझे 1000 हिम्मत भी दे, मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कैसे हुआ? यहाँ तक कि किन समूह के चेयरमैन भी लिन जुआन को जानते हैं। वह किन समूह से कैसे जुड़ा हुआ है? सबको गिरफ्तार कर लो। वेई किंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने मेरे पीठ पीछे ऐसा किया, ऐसा काम करना, उनकी मेरी पिटाई करने की हिम्मत। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? वह लड़का क्यों किन साहब की बेटी के साथ है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वांग समूह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने मेरी पीठ पीछे ऐसा काम किया। मैं वांग समूह को जरूर सबक सिखाऊंगा। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। अगर आप नहीं आते मैं क्या करती? क्या करूं अब? अगर मिस्टर किन नहीं आए तो मैं उसे पीट दूंगा। लड़के, जवानों को विनम्र रहना चाहिए। लिन जुआन बहुत काबिल है, यहाँ तक कि एंटीक गिल्ड के प्रमुख सोंग युनफान भी उसके बराबर नहीं है। अरे, तुम्हें यह भी आता है? मुझे बहुत कुछ आता है, तुमने अभी देखा ही नहीं है। अब देख रहा हूँ, वह काफी अनुभवी है। बिल्कुल, बस लड़ाई में ज्यादा ताकतवर नहीं है। क्यों याओ, मुझे लगता है वह ठीक है। अगर मौका मिले तो तुम उससे थोड़ी और बात कर सकती हो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, इस बार तो हमने मुनाफा कमा लिया। मुझे काम पर वापस जाना है। क्या मेरे आकर्षण में कमी है? क्या वो पुरानी चीजें मुझसे बेहतर हैं? मालिक, घर वापसी मुबारक। कृपया अपना पहचान पत्र दिखाए। कोई सुरक्षा गार्ड मुझे रोकने की हिम्मत करता है। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? माफ कीजिए, नहीं पहचानता। मुझे पेंटिंग प्रदर्शनी प्रतियोगिता में जाना है। जल्दी से मुझे अंदर आने दो। यह पेंटिंग बहुत ही साधारण है। मैं चाहे जैसा भी हूँ, फिर भी जिन्हाई शहर का पिछले राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता का दूसरा स्थान विजेता हूँ। तुम एक सुरक्षा गार्ड क्या समझोगे? वैसे भी मुझे लगता है कि यह बहुत साधारण है। होस्ट द्वारा सफलतापूर्वक व्यक्ति को रोके जाने का पता चला है। पुरस्कार, सुपर ट्रेडिंग स्किल। सुपर ट्रेडिंग स्किल, तो फिर शेयर बाजार में भी मैं अजय हो जाऊंगा। क्या यह मुझे बनाने की कोशिश है? एक सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी? क्योंकि तुम्हें लगता है मेरी पेंटिंग कुछ खास नहीं है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम एक सुरक्षा गार्ड हो। ऐसा कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम ही बनाकर दिखाओ, तो मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूँ। कृपया चोट न पहुँचाए आपकी आत्मगौरव को। मैं जिन्हाई शहर का नंबर 1 हूँ। मैं आपसे कैसे हार सकता हूँ? आप सचमुच चित्रकारी कर सकते हैं, और इतनी अच्छी तरह से। आप अभी भी सुरक्षा गार्ड क्यों हैं? सुरक्षा गार्ड होना केवल मेरी रुचि है। तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लो। तुम पक्का पहला स्थान ला सकते हो। पहला आऊंगा तो मुझे पैसे थोड़े ही दोगे। मैं नहीं जा रहा। पहले पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपए है, समझे?
क्या सच में नहीं जाओगे? कौन सा पेंटिंग प्रतियोगिता है? इनाम है 1 करोड़ रुपए। पैसा कभी बोझ नहीं बनता। मालिक की सेवा करके खुशी हुई। चलो चले। मैंने अभी, है ना, लिन जुआन को देखा, एक औरत के साथ साथ चल रहा था। शायद गलत देखा होगा। मिस्टर लू, क्या आप लिन जुआन को ढूंढ रहे हैं? एक महिला मालिक बाहर गई। कुछ नहीं, हम भी भाग लेने जा रहे हैं। वह पेंटिंग प्रदर्शनी मेरी चचेरी बहन है। जिन्हाई सिटी पेंटिंग प्रतियोगिता बहुत प्रतिभाशाली है। क्या लिन जुआन? ठीक है। हाँ, ये पेंटिंग्स देखने में तुम भी नहीं कर सकते। किसी के बारे में ऐसे मत बोलो। हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है। मेहनत और प्रतिभा दो अलग चीजें हैं। लिन जुआन, यह नीच सुरक्षा गार्ड यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम नहीं? क्या अब तुम आराम से पल रहे हो? यह सुरक्षा गार्ड की वर्दी अभी तक क्यों पहनी है? यह तो बस मेरा शौक है। हाँ, सचमुच एक कोमल भोजन खाने वाला प्यारा सा इंसान। अब मैं राजकुमार वांग के आदमी हूँ। तुम तो बिल्कुल मेरी बराबरी नहीं कर सकते यहाँ। लेकिन यह वांग समूह की संपत्ति है। तुम सावधान रहना। अगर तुमने कुछ किया, कुछ भी गलत, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी वांग रुईहुआ ने मुझे देखा। वह भी तुरंत सिर झुकाकर घुटने टेक दिए। यह कैसे संभव है? तुम तो बस एक हो, कोमल भोजन खाने वाला प्यारा। युवराज वांग तो वांग समूह के अध्यक्ष के पुत्र हैं। वांग समूह इतना बड़ा व्यवसाय लू समूह की तुलना में बहुत बेहतर है। आप विनम्रता से बात करें, नहीं तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। हे, यह वांग परिवार का व्यवसाय है। तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सच में ऐसे ही हो। जब तक ताबूत नहीं देखोगे, आंसू नहीं बहाओगे, जब राजकुमार वांग से मिलोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत थे। पिताजी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब किन परिवार और अपोलो समूह दोनों वांग परिवार के खिलाफ है। वांग परिवार की संपत्ति एक ही रात में नष्ट हो जाएगी। बेटा, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। जवान हो तुम। थोड़ा और अनुभव अच्छी बात है। पापा, मुझे पता था आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन अपोलो समूह दुनिया का नंबर 1 निवेश समूह है और किन परिवार की वैश्विक रैंकिंग 10 शीर्ष मार्शल आर्ट परिवारों में से एक। क्या सच में ठीक हो? हम्फ, यह मत सोचो कि अपोलो समूह और किन परिवार का समूह कितना भी शानदार क्यों न हो, हमारा वांग परिवार समूह अब तक जीवित रहा है क्योंकि एक बड़ा खेल चल रहा है। उस लड़के की बात करें तो वह ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। लिन जुआन, तुम यहाँ कैसे? क्या बदकिस्मती है। कहाँ यह आदमी हर जगह दिखाई देता है। वह तो भूत की तरह पीछे ही लगा रहता है। लिन जुआन, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। यह जगह वांग परिवार की है। पेंटिंग प्रतियोगिता की भले ही तुम्हारे पास हो इतना अद्भुत चिकित्सा कौशल, पुरानी वस्तुओं की पहचान भी कर लेते हैं और हैसियत भी रखते हैं, तो क्या हुआ? यह जगह वांग परिवार के अधीन है। यह तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं है। वह तुम्हें गाली दे रही है, तुम्हारी तारीफ कर रही है। तुम इतने शानदार हो, मजाक कर रहे हो। मैं एक ऑलराउंडर हूँ। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं होता तुम इतना कुछ जानते हो। क्या तुम चित्रकारी भी समझते हो? मैं तो जिन्हाई शहर का नंबर 1 चित्रकार हूँ। कई राष्ट्रीय चित्रकारी गुरुओं ने मुझे पुरस्कार दिए हैं। मैंने तुम्हें कभी प्रदर्शनी में नहीं देखा। अरे, तो फिर तुम जल्द ही देख लोगे। याद रखना, अपनी इज्जत की रक्षा करना। मुझे यकीन नहीं होता तुम में इतनी काबिलियत है। एक इंसान की ताकत सीमित होती है। क्या तुम सुपरमैन हो? एक साथ इतनी चीजों में महारत हासिल करना। अरे, तुमने ठीक कहा, मैं ही सुपरमैन हूँ। तो मैं देखना चाहूंगा तुम यह सुपरमैन आखिर कितना कर सकते हो। क्या चीज बनाऊं? तो मैं देखना चाहूंगा, हे महान इंसान, आखिरकार क्या चीज बना सकते हो। अरे, मैं तुमसे बहस करने में आलसी हूँ। पहले ही शर्मिंदा हो चुके हो।
इतनी बार हो चुका है, फिर भी सबक नहीं सीखा। क्या तुम थोड़े चालाक नहीं हो सकते? क्या वह सचमुच फिर से समझ गया? नामुमकिन है, ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता। वह तो बस एक आश्रित पुरुष है, उससे इतना मत बोलो। आप हमारे जिन्हाई शहर के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारो, ताकि भविष्य में वह कभी घमंड न दिखा सके। बिल्कुल सही, मेरी प्लम ब्लॉसम पेंटिंग की प्रसिद्धि हर जगह है। लिन जुआन की बात करें तो शायद उसने तूलिका भी नहीं पकड़ी होगी। मैं तुमसे बहस करने की ताकत नहीं रखता। वह जिन्हाई शहर की सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, मैं तो बस दूसरे स्थान पर हूँ। क्या तुम सच में उसे हरा सकते हो? मजाक है, शहर का सबसे बेहतरीन चित्रकार, इसमें इतना खास क्या है? चाहे कोई भी देश का महान चित्रकार आ जाए, उसे भी कहना पड़ेगा कि मेरी पेंटिंग अच्छी है। मैं यह काम 10 साल से सीख रहा हूँ, यही मेरा पेशा है। मैं तुमसे किस मामले में कम हूँ? तो देखते रहो। हाँ हाँ, तुमने इस तरह का कचरा बनाया है, फिर भी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो। भले ही तुम में थोड़ी योग्यता हो, तो क्या हुआ? चित्रकला में तुम हमेशा मुझसे कमतर रहोगे। चाहे तुम में थोड़ी योग्यता हो, फिर भी क्या? चित्रकारी में तुम हमेशा मुझसे कमतर रहोगे। क्या इतना बुरा चित्र बनाया है? क्या यह संभव है? पहले बनाया गया 1000 मील का पर्वतंदी चित्र, क्या यह अच्छा नहीं है? मैंने सोचा था कि कितना शानदार होगा, लेकिन इस तरह की फालतू चीज निकली। यह चित्र ब्रशवर्क बहुत सटीक है, काफी अच्छा है। मैं अभी भी कुछ खास हूँ, है ना? मुझसे बेहतर। तुमसे बात करने का मन नहीं, मैं देखना चाहता हूँ तुम अपनी पेंटिंग के बारे में क्या कहते हो। मेरी पेंटिंग, वह तो दुनिया में सबसे शानदार है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ तुम इस दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। बाद में यह सब कैसे संभालेंगे? क्या यह बेर के फूलों की पेंटिंग? यह तो मास्टर कलाकार के स्तर की है, निस्संदेह इसे पहला स्थान मिलना चाहिए। यह मैंने बनाई है। अरे मिस डोंग, यह आपने बनाई थी। तुम हर साल जिन्हाई शहर की पेंटिंग प्रदर्शनी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता रहती हो। वाकई में तुम्हारी प्रसिद्धि सच्ची है। लिन जुआन, इस बार मैं जीत जाऊंगी, कम से कम इस मामले में तुम मुझसे कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी यह पेंटिंग ही पहला पुरस्कार पा सकती है। क्या? मेरा मानना है मेरी यह पेंटिंग ही पहला पुरस्कार पा सकती है। लिन जुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह पेंटिंग तो बिल्कुल प्रदर्शनी के लायक भी नहीं है। क्या तुम पहला स्थान लेने लायक हो? हाँ बिल्कुल। क्या ये बच्चों की बनाई हुई बेकार पेंटिंग है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रदर्शनी में भाग लेने की? तुम्हारा साहस तो देखो। लिन जुआन, तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो, जज आने वाले हैं। तुम्हारी पेंटिंग की आलोचना तो होगी ही। अगर उन्होंने कहा कि पेंटिंग अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि उनकी समझ बहुत ही कमजोर है। यह आखिर पेंटिंग है किस चीज की? बिल्कुल बेतरतीब। मुझे तो इसमें कोई कलात्मकता दिखाई नहीं देती। मुझे पता था इतना घटिया सामान वो कैसे दिख सकता है। मैंने ही कहा था, वह तो बस एक है, दूसरों पर निर्भर आदमी है, उसमें कोई असली काबिलियत नहीं है। लिन जुआन, तुमने जानबूझकर मुझे इतना सताया है। तुमने वो पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? विशाल देश का दृश्य, उनकी समझ बहुत खराब है। यह मेरी गलती नहीं है। रुको, मुझे लगता है इस चित्र में इसमें एक अलग ही दिव्यता है। बस मेरी क्षमता अभी सीमित है। मेरी राय में फिर भी मास्टर लिन मो को ही बुलाना चाहिए। देश के शीर्ष राष्ट्रीय चित्रकार, उनकी नजर कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी राय में फिर भी मास्टर लिन मो को ही बुलाना चाहिए। देश के प्रमुख चीनी चित्रकार, उनकी नजर बिल्कुल सही है। अच्छा, तो हम मास्टर लिन मो का इंतजार करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। यह जज छोटी प्यारी है ना? यह पेंटिंग तो बहुत कीमती है। मिस डोंग, आप चिंता न करें, जब मास्टर लिन मो आएंगे वे इस पेंटिंग की कड़ी आलोचना करेंगे। अगर मास्टर लिन मो भी इसे स्वीकार नहीं करते, तो इसका मतलब यह मास्टर तुम्हारी नजर भी कुछ खास नहीं है। अब बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्या राष्ट्रीय चित्रकला के महान कलाकार भी तुमसे कमतर हैं? बिल्कुल सही, मैं तो इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हूँ। अद्भुत।
मास्टर लिन मो, आप आ गए। गुरुजी, यह इस प्रदर्शनी की लोकप्रिय स्वर्ण पदक विजेता द्वारा बनाया गया बेर का चित्र है, कृपया देखिए। कचरा बहुत ही यांत्रिक तरीके से बनाया गया है, इसमें कोई जान नहीं है। 3 साल के बच्चे की पेंटिंग से भी बदतर है। मेरी पेंटिंग तो बेकार है, तो तुम्हारी पेंटिंग बेकार में भी बेकार है। यह यह तो बिल्कुल राष्ट्रीय खजाने का भी खजाना है। ऐसा अद्भुत कौशल भी मौजूद है। क्या यह असंभव है? यह अच्छी पेंटिंग कैसे हो सकती है? यह तो बिल्कुल अजीब लिखावट है। यह बहुत पुरानी लुप्त हुई पेंटिंग है। अद्भुत कौशल, यह तो अलौकिक कौशल है। केवल बाहरी आवरण को हटाकर तभी अंदर देख सकते हैं असली सृष्टि का रहस्य। हमारी आंखों ने धोखा खाया, हमने सही पहचान नहीं की। हे भगवान, दुनिया में सच में मौजूद है ऐसा चमत्कार। यह हम ही तो हैं जिन्होंने महान को पहचाना नहीं। इस पेंटिंग की कीमत बिल्कुल भी नहीं है पैसे से मापी जा सकती। यह कैसे संभव है? उसकी पेंटिंग अचानक ही मिल गई। मास्टर की मान्यता उसे, वह तो बस एक आलसी आदमी है। लिन जुआन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने शानदार हो। यहाँ तक कि मास्टर लिन मो भी तुम्हारे, मैंने पहले ही कहा था, बस तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। वह कितना प्रतिभाशाली है, और वह इतना सुंदर भी है, और इतना शांत भी है। रुको, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? मैं विश्वास नहीं करती। हाय, अपना आत्मसम्मान बचाकर रखना क्या बुरी बात है? सचमुच बहुत नाजुक है। वह कैसे एक औरत के साथ यहाँ? वह कैसे एक औरत के साथ यहाँ? चचेरी बहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? लिन जुआन, यहाँ दिखाई दिए, और मेरी चचेरी बहन को भी लाए हो। तुम असल में करना क्या चाहते हो? यानसी, तुम भी आ गए। सोचा नहीं था वह तुम्हारी चचेरी बहन है। मेरे सवाल का जवाब दो। टालने की कोशिश मत करो। वह हर दिन दूसरी औरतों के साथ नहीं घूमता होगा। ऐसा क्यों? मुझे क्यों लग रहा है दिल में इतना दर्द? वह और मैं साफ तौर पर कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो यहाँ आया हूँ पेंटिंग करके पैसे कमाने। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं तुम्हारी एक नहीं मानता। तुम तो बस लड़कियां बनाने आए हो। मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। तुमने मुझसे शादी करने के बाद अभी भी इतनी बेईमानी कर रही हो। दीदी, तुम गलत समझ रही हो। वह सच में पेंटिंग करने आया था, और उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया। तुमने उसकी झूठी गवाही भी दी। उसे जो आता है वह भी बहुत ज्यादा है। यह कैसे संभव है? चीनी पेंटिंग भी आती है। क्या वह देवता है जो स्वर्ग से उतरा? लिन जुआन, तुम्हें सच सच बताना चाहिए, नहीं तो यानसी तुम्हें माफ नहीं करेगी। उसे धोखेबाज लड़कों से सख्त नफरत है। बुजुर्ग श्रीलिन, आप राष्ट्रीय चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ हैं। राष्ट्रीय चित्रकला के महान गुरु, आज आप यहाँ कैसे इस छोटे से चित्र प्रदर्शनी में? श्रीलिन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे पेंटिंग सिखाओ। क्या क्या लिन दादा, आप यह क्या कर रहे हैं? जल्दी उठो, आप उनके सामने घुटने टेक रहे हैं। यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आखिर यहाँ हुआ क्या है? तुम दोनों छोकरियों ने अभी लिन जुआन महाराज के सामने जो कुछ कहा वह मैंने सब सुन लिया। लिन कुमार मेरे ही गोत्र के हैं, पर उनकी चित्रकारी मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। मैंने आंखें होते हुए भी पहचाना नहीं। इतने साल व्यर्थ जी लिए, बहुत अफसोस है आपसे पहले मिल ना सका। बुजुर्ग महोदय, यहाँ इतने लोगों के सामने कितनी शर्मिंदगी हो रही है। पहले आप उठिए। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं आज नहीं उठूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। जब समय आएगा मैं अपने सारे कौशल तुम्हें सिखा दूंगा। पहले तुम अभी उठो। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। अब मैं विदा लेता हूँ। लिन जुआन, तुम सचमुच चित्रकारी कर सकती हो। यहाँ तक कि बुजुर्ग लिन मो भी। अपने आप को देखो, तुम लोग मुझे क्या समझते हो?
क्या मैं वो इंसान हूँ जो सिर्फ बड़ी बातें करता है? तुमने मुझे ऐसा समझा तो अब मुझे अच्छी तरह मनाना पड़ेगा। लेकिन तुम, हालांकि इस मामले में मैंने सच में तुम्हें गलत समझा। बोलो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी भरपाई कैसे करूं? बहुत बढ़िया। लिन जुआन ने धोखा नहीं दिया। नहीं, मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्या ऐसा है? क्या मैं सच में, क्या तुम उस पर मरने लगी हो? वह तो मेरी सहेली का पति है। बिल्कुल नहीं, उसके और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता। क्या वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड नहीं है? वह दिखने में और भी स्टाइलिश लग रहा है।